ओम शांति। बाबा ने कहा कि बच्चों को ज्ञान सुनने और सुनाने तक ही सीमित नहीं रहना है, अब ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ होना। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता। इसलिए ज्ञान रूपी प्रकाश से व्यर्थ रूपी अंधकार को समाप्त करने का अटेंशन रखना है। इसके लिए संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाओ। जब संकल्प समर्थ होगा तो वाणी, कर्म और संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। बाबा ने कहा, योग करने और कराने में तो बच्चे होशियार हैं, लेकिन योग के प्रयोगी कम बने हैं। प्रयोगी आत्मा की पहली निशानी है संस्कार परिवर्तन में विजयी बनना। चेक करो कि योग के प्रयोग द्वारा संस्कार परिवर्तन में विजयी कहाँ तक बने हैं, क्योंकि आप सबके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव है। कोई भी व्यक्ति, वस्तु व परिस्थिति आत्मा को श्रेष्ठता से साधारणता में हिला ना सके। अगर समय पर योग की शक्ति का प्रयोग ना हुआ तो उसे प्रयोगी नहीं कहा जाएगा। दूसरी निशानी है प्रकृति जीत बनना। साधनों के आधार पर साधना ना हो। ऐसा ना हो कि साधन कम हो तो साधना भी कम हो जाए। इसे प्रकृति जीत नहीं कहा जाएगा। तीसरी निशानी है विकारों पर विजय बनना। योगी सो प्रयोगी आत्मा के लिए यह विकार रूपी जहरीले सांप भी गले की माला बन जाते हैं। इसका यादगार तपस्वी शंकर स्वरूप का अभी भी भक्त लोग पूछते हैं। बाबा ने कहा, योगी सो प्रयोगी उसे कहा जाता है जो योग का समय पर प्रयोग करे, योग की विधि से समय पर सिद्धि प्राप्त करे। अब अपनी प्रयोग की गति को समय प्रमाण तीव्र करो। बाबा ने कहा, जो समय पर प्रयोग करता है और सफल होता है वही ज्ञान स्वरूप आत्मा है। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माएं बाप की अति समीप और अति प्रिय है। आज का सम्मान है, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति।